नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका बुक वाले भैया पे। आज मैं बात कर रहा हूं बुक वाई भारत मैटर्स बाय डॉक्टर एस जयशंकर। डॉक्टर जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं और भारत के बहुत ही वेल नोन और रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियंस में से एक हैं। ये एक राजनयिक है, एक डिप्लोमेट है। जी हाँ, इनको क्लोज टू 5 डेकेड्स यानी कि करीब 50 साल का डिप्लोमेटिक एक्सपीरियंस है। ये भारत के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, भारत के एम्बेसडर रह चुके हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स और काफ़ी अदर कंट्रीज में। तो दोस्तों, इस बुक में डॉक्टर जयशंकर बात करते हैं कि कैसे भारत की विदेश नीति और कूटनीति, फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी चेंज हो रही है अंडर द करेंट गवर्नमेंट और कैसे ये हेल्प कर रही है एक बेहतर भारत को और एक बेहतर दुनिया को बनाने में। तो दोस्तों, बुक के शुरुआत में बात करते हैं कि कैसे हमारी विदेश नीति या कूटनीति का जो प्रभाव है वो भारत के एक आम नागरिक, कॉमन सिटीजन पर भी पड़ता है। जैसे कि कई बार नेगोशिएट करना अबाउट प्राइसेस ऑफ गुड्स, जिससे कि वो भारत में ला सके कम दामों पर, जैसे कि ऑयल, या जो भारतीय हमारे कई बार वॉर जोन्स में या ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं किसी दूसरे देश में, तो कैसे वो भारतीय एम्बेसी के थ्रू भारत वापस आ सकते हैं। इसके अलावा वो कई ऐसे एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप समझें कि क्यों हमारी कूटनीति का महत्व हर कॉमन सिटीजन के लिए भी है। इसके बाद तो जायजा लेते हैं बुक में कि क्या आज चल रहा है दुनिया में, और जैसा कि हम देखते हैं कि वो बताते हैं कि बहुत से चैलेंजेस ये दुनिया फेस कर रही है, जैसे कि कोविड, जैसे कि टेररिज्म, क्लाइमेट प्रॉब्लम्स और भी बहुत कुछ। उसमें वो देखते हैं कि क्या रोल है भारत का, जी हाँ, क्या रोल है इंडिया का इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, क्या रोल है भारत का एक इंटरनेशनल स्तर पर इन समस्याओं को देखने का, सुलझाने का। और वो यहाँ बात करते हैं कि वो देखते हैं एक नए भारत को जो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंटली वर्ल्ड को देख रहा है। इंपॉर्टेंटली वो ये भी कहते हैं कि जो वर्ल्ड है उसका भी एक इमेज जो है, एक स्टैचर हमारा वो बड़ा है दुनिया में, भारत का स्टैचर बड़ा है, और वो इन दोनों फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देते हैं कि कैसे भारत आगे बढ़ रहा है। और इनफैक्ट वो एक बात कहते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है लेकिन वो एक डोमिनेटिंग स्टेट नहीं बन रहा। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं सबका साथ सबका विकास की, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भारत की डिप्लोमेसी ही है। तो वो एग्जाम्पल अगेन देते हैं जैसे कि वैक्सीन मैत्री का, कि कैसे कोविड के टाइम में भारत ने बहुत से देशों में कोविड की वैक्सीन भिजवाई। वो एग्जांपल देते हैं अफ्रीकन यूनियन का, जिसको भारत के प्रयासों की वजह से इस बार G20 स्टेट्स में की सूची में शामिल किया गया। तो वो कहते हैं कि भारत एक वो देश है जो सबको आगे लेकर बढ़ रहा है, और ये है भारत की एक्चुअल पावर, भारत की डिप्लोमेसी, भारत की विदेश नीति। इसके साथ साथ वो एक बात और भी करते हैं कि भारत आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जिसको आप जब भी देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप भारत के सिविलाइजेशन, भारत की संस्कृति सभ्यता के माध्यम से समझते हैं। तो जी हाँ, भारत को उसकी सभ्यता और संस्कृति के बिना नहीं देख सकते। इनफैक्ट अपने बुक में कई इंस्टेंसेस ऐसे देते हैं जो हैं रामायण के, और कैसे वो बताते हैं कि हम पैरेलल्स देख सकते हैं बिटवीन रामायण एंड वेरियस प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय कंट्रीज एंड द डिप्लोमेट्स। कहते हैं कि रामायण में भी बहुत से पात्र थे जो एथिकल प्रॉब्लम्स फेस करते थे, चैलेंजेस फेस करते थे, और ऐसी ही समस्याएं वो कहते हैं कि कई राष्ट्र और कई राजनयिक फेस करते हैं कुछ फैसले लेने के लिए। इनफैक्ट यदि आप डॉक्टर जयशंकर को फॉलो करते आए हैं तो उन्होंने एक बार ये कहा भी था कि उनके विचार में जो वर्ल्ड के बेस्ट डिप्लोमेट्स हैं वो रहे हैं भगवान कृष्ण और हनुमान जी। जी हाँ, इसके साथ साथ एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, वो इतिहास के कुछ ऐसे पहलुओं पर बात करते हैं जो भारत की सरकारों की ओर से गलतियां रही एक डिप्लोमेटिक लेवल पर, और कैसे आज के दौर में सरकार का फोकस ये है कि वो गलतियां ना रिपीट हों। जैसे कि हमारा चाइना के साथ हमारे जो संबंध रहे, चाइना को मिसअंडरस्टैंड करना या पाकिस्तान को मिसअंडरस्टैंड करना, और उन्होंने बहुत ही इन डेप्थ इस पे स्टडी करी है जो कि बुक में रिफ्लेक्ट होता है। इनफैक्ट मैं बहुत बुक्स पढ़ता हूँ हिस्ट्री पर, लेकिन बहुत सी उन्होंने ऐसी बातें बताई जो मुझे भी नहीं पता थी। तो दोस्तों, पास्ट को पीछे रखकर वो फिर से एक बार बात करते हैं आगे बढ़ने की, और क्या भारत का रोल है, क्या दुनिया का रोल है, और कैसे इन दोनों चैलेंजेस को साथ लेकर वो एक बेहतरीन भारत की कामना कर रहे हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं। तो यदि आप समझना चाहते हैं आने वाले भारत को, भारत के भविष्य को, यदि आप उम्मीद रखते हैं भारत की बेहतरी की और क्या रोल होगा उसमें फॉरेन पॉलिसी का, तो समझने के लिए ये बुक जरूर पढ़िए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।